20 चैप्टर में क्या है? ए विजिट टू कैम्ब्रिज, एक आपकी विजिट है कैम्ब्रिज के लिए। बिफोर यू रीड, आप थोड़ा सा ना ये कैम्ब्रिज पता क्या है? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है जी कनाडा के, सॉरी इंग्लैंड के अंदर। तो वहाँ के बारे में बताया गया है जी। पहले आप चैप्टर रीड करते फिर पता लगेगा आपको। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन द टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये एक मीटिंग हुई थी, दो डिफरेंट पीपल थे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी। बोथ ऑफ डिसेबल्ड, दोनों ही डिसेबल्ड थे और डिफरेंटली अबेल्ड, और दोनों ही अपंग थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एज वी नाउ से, जैसे कि हम कह सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट फॉर आवर टाइम। हम स्टीफन हॉकिंस के बारे में जानते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। वो एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, और अभी 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई है। वो 73 ईयर्स के थे, और ही सफ़र फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालाइसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। वो एक हिसाब से उनको पैरालाइज ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर ही उनकी सारी जो लाइफ था वो स्पेंड हो गई। लेकिन वो एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, हिल भी नहीं सकते थे, और जो व्हील चेयर थी उनकी, वो उनके लिए सब कुछ थी। उसी के ऊपर बैठते थे, वहीं से वो सारा कुछ काम, बोल भी नहीं सकते थे, उनके मैकेनिज किया गया था उनकी व्हील चेयर को वो बोलने के लिए। व्हील चेयर एंड अलाउ हिम टू स्पीक, व्हील चेयर से ही वो बोलते थे अपने माइंड की जो जो सिग्नल है वो कंप्यूटर में वो उसको कन्वर्ट करके उसके बाद वो कंप्यूटर से थ्रू बोलते थे। ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, वो क्या करते थे जी, जो बटन से थे उसे कंप्यूटर उसको पंच करते थे, विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और वो ऐसे थी जो इसे मशीन है वो बोलती है उसके लिए। फिरदौस कांगा, ये फिरदौस कांगा है जी, राइटर हैं जी, जर्नलिस्ट थे, जो रहते थे काम भी करते मुंबई के अंदर और रहते वहीं पर थे। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स, जो कांगा थे वो जब पैदा हुए थे कि जो हड्डियां थी, ब्रिटल बोन्स होता है जो जल्दी से आसानी से टूट जाती थी, ये भी उनकी एक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो भी सारी लाइफ वो उनको भी व्हील चेयर पर रहना पड़ा, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स को रहना पड़ा था। दैट इट टेंडेड टू ब्रेक इजिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, आसानी से उनकी हड्डियां टूट जाती जब वो बचपन जब छोटे थे। लाइक हॉकिंग, जैसे हॉकिंग का था, कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, वो भी व्हील चेयर के थ्रू ही सारी जगह घूमते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। दो बड़े लोग थे जिनको आपस में उन्होंने अपने जो थॉट से वो एक्सचेंज किए, विचार आदान प्रदान किए भी कैसे व्हील चेयर का पूरी लाइफ है, किस प्रकार से उनका जीवन था। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, उस चीज़ के बारे में बात की कि नॉर्मल पीपल हम डिसेबल्ड लोगों के बारे में कैसे बातचीत करते हैं। कैम्ब्रिज वाज अ माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, जो कैम्ब्रिज है वो मेरे लिए एक इंग्लैंड का मेटाफोर है, एक पूरक है, यानी कि एक अलंकार है। मान लीजिए जब अगर इंग्लैंड जाते तो आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर जानते होंगे। एंड इट वाज द स्टेज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर। और जब मैं वहाँ पर गया और एक अजीब सा, जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने लगा, वहाँ से चलने लगा, तो एक अजीब सा एहसास मुझे हुआ, क्योंकि मैं किससे मिलने वाला, स्टीफन हॉकिंग्स था, मैं उनसे मिलने वाला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टीफन हॉकिंग। मैं जब व्हील चेयर पे वॉक कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, तब मुझे जो मेरा गाइड था उसने बताया कि स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, पुअर मैन बेचारा, ये नहीं कि वो गरीब था, लेकिन नहीं, वो उसने सारी जो लाइफ उसने स्पेंड की थी किसके ऊपर, चेयर के ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर। हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, अब जो डिसेबल्ड हो चुके थे, पैरालाइज्ड हो चुके थे, तो ही इज़ वर्थी सक्सेसर, वो चाहे अपनी लाइफ में बहुत बड़े कामयाब, आप मान सकते हो भी साइंटिस्ट थे, जैसे कि इसाक न्यूटन था, उस टाइप से। वो चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर यूनिवर्सिटी के अंदर थी। एंड आई स्टार्टेड, तो मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, scholar of the astrophysics branch of the physics dealing with stars, planets.
ये वो पर्सन होते हैं जो स्टार्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं या प्लैनेट्स के बारे में। तो मैं ऐसे क्षण को कभी भी गुम नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता कि मैं इस ऐसा मौका कि इस इतने बड़े से आदमी को मिलने का नहीं खोना चाहता कि बिल्कुल पैरालाइज इंसान कितना ब्रिलियंट इंसान हो सकता है। पैरालाइज्ड भी थे और इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है जी स्टीफन हॉकिंस जी, देखिए अपनी जो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। कंप्यूटर है जी, बहुत ज़्यादा नहीं आप वो मूव कर पाते अपनी बॉडी को, सिर्फ उनको एक बटन है जी इसकी व्हील चेयर पे जिसको वो पुश करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे पीछे की चेयर भी जाती है और कुछ अपनी जो तरंगे हैं माइंड की जो सिग्नल्स है वो कंप्यूटर के थ्रू वॉइस वॉइस निकालती हैं। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हेयर। जो जो ऑथर थे जी उनकी ब्रीफ हिस्ट्री है जी टाइम की, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर थी जिनकी बुक लिव्ड हेयर, वो यहाँ पर रहते थे। अब देखिए जी अगला पैरा। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब मेरा टूर कंप्लीट हो गया, आई रेस्ट टू अ फोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ पर गया और मैंने ऑलमोस्ट जो उसका कोड होता है ना टेलीफोन बूथ का, उसके हिसाब से छीन लिया, खींच लिया। तो बाहर मेरी साइड फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंस के घर पे फ़ोन किया। देर वाज हिज असिस्टेंट द लाइन एंड आई टोल्ड हिम। वहाँ का जब जो जो फ़ोन था उनके असिस्टेंट ने उठाया और मैंने उनको बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर से इंडिया में आया हूँ। प्रिपेयर ही थॉट आई हैड प्रोपर्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रैवल टू इन ब्रिटेन, और मैं अपनी यात्रा के बारे में इंग्लैंड की जो यात्रा थी मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैंने प्रोफेसर हॉकिंग को देखा है जी। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मेरे 10 मिनट काफ़ी हो गए, या हाफ एन आवर मुझे दे दीजिए जी। ही सेट फ्रॉम 3:30 to 4, ये टाइम दीजिए। उसने मीटिंग का 3:30 से लेकर 4 बजे का टाइम था जो उनको दिया गया है। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, अचानक से मैं थोड़ा सा अपने को वीक महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जो मेरी बीमारी तो थोड़ी सी अब वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, क्योंकि थोड़ी नर्वसनेस थी मेरे अंदर। यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप थक चुके हो जब लोग आपको बोलते हैं ब्रेव बनो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हौसला है तुम्हारे अंदर, तुम क्या कर रहे हो जी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी, तुम इतना भी लेजी नहीं होना चाहिए तुम्हें टू ड्रॉ अ चेक, बुला बुला बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग उनको एडवाइस देते थे। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, कौन सी चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, कि सामने वाला आदमी अगर आप जैसा है, आप जैसे थॉट रखता है, तो वो आपकी चीज़ स्ट्रॉन्गर बनाती है। अचीविंग समथिंग ह्यूज, अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ चीज़ें आप जो अचीव करने के लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। देन यू नो, आप जानते हो, हाउ मच कितना कैसे इस पॉसिबल संभव है, एंड यू रीच आप पहुंचते हो, आउट फर्दर उसके आगे, देन यू एवर थॉट यू कुड, जितना मैं सोच रहा उतना। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कभी बहादुर नहीं हूँ। सेड हिज डिसएम्बॉर्डेड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, क्योंकि जो सामने वाला आदमी था स्टीफन हॉकिंस, उसकी आवाज़ उसके मुंह से नहीं आती थी, वो कंप्यूटर के थ्रू वो बातचीत करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टरनून की बात है। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। श्योरली आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस्टिंग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। अब ये था कि लिविंग ग्रेटली, आप जैसा अपना जीवन बिताते हो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो, कुछ ना कुछ आप दिख सकते हो। बट आई कीप क्वाइट, मैं चुप था, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मुझे हर समय गिल्ट महसूस होता था। आई स्पोक टू हिम, मैंने उसे कहा, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, कि मुझे लगा कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंस को भी, आप मेरी बात का आंसर दो। दे देयर ही वाज
टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उस तब वो उसने क्या किया जी, वो टैप करता था जी, जो उसके हाथ में छोटा स्विच था उसके ऊपर, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन द हिज कंप्यूटर, शब्दों को ढूंढने की कोशिश करता अपने कंप्यूटर के ऊपर, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट, उस एक क्षण के लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उसकी जो उंगलियां थी लंबी थी और थोड़ी पीली थी, एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सक्यूशन, कई बार तो उसकी जो आंखें थी बंद हो जाती थी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और मैं उनकी निराशा को देख सकता जब तो मैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट बैठा हुआ था। द माइंड बयॉन्ड बयॉन्ड होता जी एक्टिव एंड वाइब्रेंट विद द थॉट्स, उनका जो दिमाग था पूरा विचारों से भरा हुआ था, लेकिन क्या वर्ड्स कहने हैं क्या करना है वो उनको मिल नहीं रहे थे, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेज, जो एक हिसाब से जो बर्फ में लगे हुए शब्द थे जो बाहर नहीं निकल रहे थे उनके बारे में बात करते हैं, एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉर्पसेस, और शब्द जैसे फंस चुके थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, मैंने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो क्रोनिकली हैप्पी होते हैं, ना खुश होते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू, ये मैंने कहा कि मैं जानता हूँ ये सच नहीं है। माई सेल्फ, मेरे बारे में। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या भी आप अंदर अंदर अपने हंसते हो। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद उसने रिस्पॉन्स किया जी, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मैं भी खुश होता जब लोग पैट्रोनाइज करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनीथिंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, क्या उस चीज़ को पसंद करते हो, आप कभी तंग होते हो, नोइंग होते हो भी जब मेरे जैसे लोग आपको आकर डिस्टर्ब करते हैं आपके काम में। द आंसर फ्लैश्ड, आंसर आया जी यस। देन ही स्माइल, तब वो मुस्कुराए, हिज वे, अपने तरीके से, एंड आई नो, मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना किसी सेंटिमेंटल के ना ही किसी बेवकूफ़ी भरा, दैट आई वॉज लुकिंग एट वंस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, उस समय दुनिया के सबसे सुंदर आदमी को देख रहा था। आ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, जो पहली उनकी ग्लिम्स थी वो बिल्कुल शॉकिंग थी, बिकॉज ही इज़ अ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, वो एक बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह थे। एज आर दोज पिक्चर ऑफ हिम इन द मैगजीन, जैसे कि उनकी जो पिक्चर थी मैगजीन में छपती थी, न्यूज़पेपर में आती थी, हैव टर्न 3 डायमेंशन की तरफ वो थी। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे, उनका आपने देखा होगा कि जो उनका सिर था एक साइड की तरफ झुका रहता था हमेशा ही। ये अब उसके फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंस थे वो कैसे नजर आते थे। इन साइडवे इनटू अ स्लम्प, दैट टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जिसका पेट था अंदर की तरफ धसा हुआ था, ब्लू शर्ट पहनी हुई थी उसके अंदर। द वेस्टेड लेग्स, वेस्टेड टोर्सो होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और द वेस्टेड लेग्स थी, उनकी जो टांगे थे बिल्कुल ही वीक थी। यू लुक एट हिज आईज, अगर आप उनकी आंखों को देखोगे बीच, कैन स्पीक, जो बोल सकती थी या बोलती है, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जिनकी आंखें हैं जी कुछ कहना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा और अर्जेंट। इट इज़ हार्ड टू टेल, ये कहना बहुत टफ है, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, बट यू आर शेकन, आप इसी से हल सकते हो क्योंकि यू हैव सीन, क्योंकि आप देख चुके हो, समथिंग, कोई ऐसी चीज़ यू नेवर थॉट, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, कुड बी सीन, जो आपको नज़र आ रही थी। बिफोर यू, आपसे पहले, लाइक ए लैंटर्न whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, अब उसने उसकी कंपैरिजन किया है जी स्टीफन हॉकिंग का लालटेन के साथ, जो हमेशा चमकती रहती है, रोशनी प्रदान करती है जी, डार्कनेस में भी, अंधेरी में भी, इस प्रकार से। इज द इनकेडेंसेस होता है जी इनर ग्लो और लाइट, जो अंदर से रोशनी आती है किसी इंसान की तरफ से, वो है जी। द बॉडी ऑलमोस्ट इरविलेंट, जो बॉडी थी वो इरविलेंट थी, एग्जिस्टेस ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडो, जैसे सिर्फ परछाई और कुछ नहीं थी, इस प्रकार से। सो दैट आई नो बिलीवर इटर्नल सोल्स, मैं सिर्फ अंदर की आत्मा की बात करता हूँ, आई नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, जो हम सभी के अंदर है, एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी,
नेसेसरी जो नॉट एसेंशियल, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, बट एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा हो। What do you think is the best thing about being disabled? आप क्या सोचते हो कि जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है डिसेबल्ड होने में? I had asked him earlier, मैंने उससे पहले पूछा। I don't think there is anything good about being disabled. उसने कहा कि मैं नहीं सोचता कि डिसेबल्ड होने में, अपंग होने में कोई चीज़ अच्छी है। I think I said you do discover how much kindness there is in the world. आप ये चीज़ डिस्कवर कर सकते हो दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दया है हमारे जैसे लोगों के प्रति। यस ही सेड, उसने कहा हाँ। इट वाज डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज है ऑफ हिज वॉइस सिंथेसियर दैट इट कुड कन्वे नो रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो किसी भी रिफ्लेक्शन को कन्वे नहीं करती। नो शेड्स नॉट और टोन, ना ही कोई आवाज़ को, ना ही किसी शेड को। एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं आपको बता नहीं सकता हाउ enthusiastically ही एग्रीड विद मी, कि वो मुझसे कितना ज़्यादा सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं कि हर समय मैं ना ट्विस्ट होता हूँ चेयर पे, थोड़ा टर्न होता हूँ और अपनी घड़ी को देखता हूँ। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और मैं चाहता हूँ कि जो हर एक मिनट है, जो 30 मिनट्स मैंने हमारी बातचीत में हमने स्पेंड किए हैं, तो मैं काउंट करता हूँ कि वो टाइम बिल्कुल अच्छे ढंग से जाए। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, तब मुझे बहुत सारा ह्यूज रिलीफ मिलता है। एंड ये है जी अगला वर्ड है एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। हाउ लिटिल इट, कितना छोटा है ये, मैटर्ड देन व्हाट दैट आई वुड नेवर वॉक, कि मैं चल नहीं सकता और इवन स्टैंड में खड़ा भी नहीं हो सकता। ये है जी उसके वर्ड्स। I told him how he had been an inspiration beyond the Twitch for me. Twitch है जी phrase और idea used so often that it loses its meaning. कि I told him, मैंने उसे बताया how he had been, वो किस प्रकार से इंस्पिरेशन है जी beyond the Twitch for me and surely for others, कि वो कितने इंस्पिरेशन है जी जो हम बता नहीं सकते। Did that thought help him? Did that thought sorry did that thought help him? क्या ये विचार हेल्प करता है, करेगा? No, he said, and I thought how foolish I was to ask, और मैंने सोचा कितना बेवकूफ था कि मैंने ये चीज पूछी थी। When your body is claustrophobic, claustrophobic होता है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, जब छोटी सी हो। When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day, उसे एक उसकी बॉडी की एक तुलना कीजिए किसके साथ की है जी, वो की है जी एक रूम के साथ जो डे बाय डे छोटा होता जा रहा है, वो बॉडी के साथ उसने कंपैरिजन किया। इट डजंट डू मच गुड, ये कोई अच्छी नहीं है टू नो दैट देयर आर पीपल outside smiling with administration admiration to see you breathing still. It doesn't do much good, ये कोई अच्छा नहीं है। there are some people, there are people, कुछ लोग हैं outside जो बाहर स्माइल कर रहे हैं with admiration, प्रशंसा के साथ, to see you, आपको देखते हुए breathing still, भी आप अभी भी सांस ले रही हो, कि अभी आप जीवित हो, तो लोग इसके लिए हैप्पी महसूस करते हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आप कुछ लोगों को एडवाइस देना चाहते हैं जो डिसेबल्ड है? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे उनका जीवन कुछ अच्छा हो सके। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। स्टीफन हॉकिंग्स बोलते हैं कि उन लोगों की चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए कितने वो अच्छे हैं किसी काम में भी, वो कितने बेस्ट है। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं सोचता हूँ डिसेबल्ड लोगों के लिए जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो, मैं जानता हूँ व्हाट यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है। आई रिमेंबर, मैं याद रखूंगा द ईयर्स शायद को आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार, कि मैंने काफ़ी साल स्पेंड किए थे जी गिटार बजाने में, स्पेनिश गिटार सीखने में। कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, और वो मुझसे भी बड़ी गिटार थी। एंड आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली, और कितने में खुशी से आई हैड अनस्ट्रिंग्ड
इट ऑन वन नाइट, इंस्टिंक्ट होता है तोड़ देना, खुशी से, वेरी हैप्पीली मैंने उसे एक रात को उसको तोड़ दिया। द हाफ आवर वाज अप, जो आधा घंटा था वो हो चुका था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा तंग कर चुका हूँ। आई सेड ग्रीनिंग, ये मैंने हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर, ये कहा जी इसके लिए मैंने कहा भी मुझे जाना चाहिए। स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, उसने कहा रुको, वेट करो, हैव सम टी, चाय पीते हैं। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वाज एज बिग एज अ पार्क, गार्डन इतना बड़ा था जितना कि पार्क होती है। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग था उसने इसको कवर किया जी हर एक इंच को। रम्बिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, किसके साथ, वो अपनी जो व्हील चेयर थी उसके ऊपर बैठकर उस पर पूरे गार्डन का चक्कर लगवाया। while I dozed to keep out of the way, मैं भी उनके साथ चलता रहा जी। We couldn't talk very much, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सन था उसकी रोशनी से साइलेंट कर दिया था। जो लेटर थे जो स्क्रीन पे डिसअपियरिंग हो, वो भी हो गए थे, क्योंकि लेटर, क्योंकि वो सोच भी नहीं रहे थे कुछ, ना ही कुछ कह रहे थे, इसलिए वो जो स्क्रीन पे जो शब्द थे वो भी गायब हो चुके थे। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम तैयार थे लीव करने के लिए। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता वट टू डू, क्या करूँ। आई कुड नॉट किस हिम, ना मैं उसे किस कर सकता था ना ही रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके शोल्डर को टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं वहाँ से समर में जो समर इवनिंग थी उसको घर को अभी छोड़ के बाहर जा रहा था। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड न्यू, जानता था, ही वॉज वेविंग, वो वेव कर रहे थे, मुझे गुड बाय बोल रहे थे। दैट ही वॉजंट, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्यों, वॉचिंग हिम। यू एम्बॉडेड ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टुवार्ड्स, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो हिल भी नहीं सकते थे, वो वेव कहाँ से करेंगे, हाथ नहीं ला सकते। मन के अंदर उनके था कि वो मुझे गुड बाय बोल रहे थे। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, जिनको मैं कई सालों से विश्वास करता था। अलोन, अकेला। आई न्यू, जानता था। दैट माई जर्नी वाज ओवर, मेरी जर्नी खत्म हो चुकी थी। फॉर नाउ, अब। ये फिर दोस्त कांगा है जो ये इस व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये भी डिसेबल्ड थे, और जो स्टीफन हॉकिंस था वो भी डिसेबल्ड पर्सन थे, दोनों डिसेबल्ड पर्सन थे। जो फिरदौस कांगा है, इनकी जो बोन्स थी वो जरा ब्रिटल थी, टूट जाती थी, छोटी हड्डियां, बचपन में इनका यही था कि जो हड्डी वो आसानी से टूट जाती थी। ठीक है जी, ये चैप्टर है, सो वी हैव डन इट। इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये देखिए, कंप्रेहेंशन का पैसेज है जी, इसके आप 4 टिक मार्क्स हैं, इसको आप कर लेना, मैं आपको इसकी PDF भी सेंड करूंगा बेटे। और ये आगे है जैसे क्वेश्चन है जी, 6 क्वेश्चन है, आप इसको अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे। 6 नहीं है, ये है जी, सॉरी, ये नियर अबाउट 11 क्वेश्चन है, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक पे करना है आपको। ठीक है जी, ओके। एक मिनट वेट करिए जरा प्लीज, मुझे बुक वर्क मिलता है तो वर्किंग विद लैंग्वेज गाइड, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ये भी बेटा आप कर लेना। ठीक है जी, ये कर लेना आप। और यूज ऑल और बोथ इन द नंबर 3, देखो ये यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स, टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन ऑफ द अदर। एक मिनट, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। आप एक काम करना बेटा, आप नंबर 3 को छोड़ देना, नंबर 4 करना है। नंबर 3 बिल्कुल नहीं करना, इसको आप नहीं करोगे। नंबर 4 करना है, रिपीट करो, नंबर 3 नहीं करना, नंबर 4 करना है, नंबर 2 भी नहीं करना। ना नंबर 2 करना है, नंबर 3 करना है। नंबर बेटा 4 करोगे, और आप करोगे जी 1 एंड 4 आप करोगे जी, बुक वर्क है वो करोगे, नंबर 4 और नंबर 1, और आप इसके क्वेश्चन आंसर करोगे जी।